साद उर रहमान उर्फ डक्की भाई। हाय जी, बड़ा जुल्म हो गया जी, बड़ा जुल्म हो गया। ये जनाब जी सरफराज चौधरी ने ये क्या कर दिया। और जनाब ये तो बिल्कुल मजलूम था, उस बेचारे ने तो किए ही कुछ नहीं था, उसके साथ इतना जुल्म। जनाब पाकिस्तान का हर पॉडकास्टर जो है वो इस बात पे डटा हुआ है कि मैंने डक्की भाई को मजलूम साबित करना है। डक्की भाई ने दो आंसू क्या बहाए और जनाब जी उसके बाद अपनी मजलूमियत का रोना क्या रोया। सारी दुनिया जनाब जी इस वक्त खड़ी हो गई कि जी डक्की भाई बड़ा। मैं आज आपको साबित करता हूं कि उसका जुर्म क्या है। और ये जो जुर्म है, इस जुर्म की जो इसको सजा मिली है, ये तो बड़ी कम सजा है, ये तो सजा ही कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इसका जुर्म क्या है और इसकी सजा क्या होनी चाहिए थी। सबसे पहला इसका जुर्म यह है कि ये जिस माशरे में रहता है, इसकी नज़र सिर्फ ऊपर की तरफ थी, इसकी नज़र सिर्फ तरक्की की तरफ थी कि मैंने तरक्की करनी है, मैंने आगे बढ़ना है। सर नीचे फेंका हुआ है, अपना काम किए जा रहा है, काम की ठीक है। मैं आपके कंटेंट से उससे मैं भी इख्तलाफ रखता हूँ कि कंटेंट उसका हो सकता है कि मेरे मिजाज के मुताबिक ना हो, लेकिन सर फेंक के तरक्की करने की ख्वाहिश करना, तुम्हें पता नहीं तुम किस माशरे में जी रहे हो, किस मुल्क में जी रहे हो, बिल्कुल तुम्हारा हक नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए इस माशरे में सर्वाइव करने के लिए इन गिद्धों, इन छोटे छोटे ये जो फिरौन फिर रहे हैं, हर इदारे के अंदर ये पाए जाते हैं। इन फिरौनों के साथ आपको ताल्लुक बनाना है, आपको सियासी बैकग्राउंड चाहिए, या तो आपका ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से हो कि जिसका सियासी बैकग्राउंड हो। जो आम माशरे में कहते हैं यार हमारे घर में एक वकील या एक पुलिस वाला या एक सहाफ़ी, अगर या कोई आर्मी ऑफिसर नहीं है, इन चार इदारों में से कोई नहीं है ना अगर, तो फिर वो लावारिस है। यानी कि आपको पता ही नहीं था कि आप लावारिस, आपको पहले एक वारिस बनाना था। इस माशरे में जीने के लिए मेरे भाई सबसे बड़ा जुर्म आपका ये है कि आपने किसी के साथ ताल्लुक नहीं बनाया। डीएमजी ग्रुप, आपको पता होना चाहिए था किसी लेवल के, किसी जो एक मैं कहूँगा ब्यूरोक्रेट के साथ आपका एक अच्छा ताल्लुक होना चाहिए था। उसे आप बोटियाँ डालते, उसे आप गिफ्ट्स पेश करते, आप उसको मिठाइयाँ, उसके फ्रूट्स के टोकरे उसके घर में पहुँचाते। ये हमारे माशरे की रिवायत है। आप रिवायत से हट के चलने की कोशिश कर रहे हो, आपका कसूर है, आपका जुर्म है कि आप रिवायात से हटकर सब फेंक के लगे हो जी मैं डक्की भाई, मैं डक्की भाई। ओ भाई, कोई डक्की भाई नहीं यहाँ पर। यहाँ इस माशरे में सिर्फ वो चलेगा कि जिसका डीएमजी ग्रुप में एक अच्छा रिलेशन उठना बैठना है, जो उस दरवाजे के ऊपर जाकर भिखारियों की तरह हाथ बांधकर खड़ा होता हो, जो उनके दरवाज़ों पर जाकर पेटियाँ पेश करता हो, जो उनकी खिदमत करता हो। और फिर उनके ये जो गिद्धे नोचने वाले छोटे छोटे फिरौन हैं ना, ये छोटे फिरौन जो हैं, ये फिर आपके काम आते हैं। पता है आपको, आप फिर इनको बताते हैं कि हमारे साथ ये मसाइल हो गए, तो उन मसाइल का हल ये जो छोटे फिरौन हैं ये काम आते हैं। अब देखो ना, एक छोटा फिरौन टकरा है ना आपको, बदबख्त बेगैरत इंसान जो अंदर इस वक्त पड़ा है, ये जो आपको टकरा है, इसको इस गंदे इंसान ने आपके साथ जो सलूक किया, ये हम जो अल्फाज उसके लिए अदा कर रहे हैं, ये उसको उन गालियों का जवाब है जो आपको उसने दी। आपको न सिर्फ दी बल्कि ऑन कैमरा बच्चे से यार गालियां दिलवाता रहा। और तुम अपनी नेशन की, अपनी जनरेशन की, अपनी अगली नस्ल की क्या गंदी तरबियत कर रहे हो। तुम एक छोटे फिरौन से एक और छोटा फिरौन पैदा कर रहे हो। और बदबख्त इंसान, कुछ थोड़ा सा शर्म करो, कुछ हया करो। एक ऐसा इंसान जो, ठीक है कि मैं भी कंटेंट से उसके कर सकता हूँ इख्तलाफ, लेकिन वो अपने काम पे लगा हुआ है ना, हमें और आपको वो क्या नुकसान दे रहा है, क्या हमारे से वो छीन रहा है। आप उससे इख्तलाफ कीजिए, अगर आप नहीं उसको लाइक करते आप ना देखिए, और अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसके लिए कानूनी रास्ता अडॉप्ट कीजिए। लेकिन इस तमाम तर स्टोरी में जो साद उर रहमान उर्फ डक्की भाई ने जो अपनी पूरी स्टोरी बयान की, इसमें दो पॉजिटिव थीम जो पॉइंट्स मैंने उसमें से निकाले हैं, जिसने मेरे दिल को एक मायूसी की तरफ जाते हुए वापस एक उम्मीद की किरण दी। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था अरूप जतोई। मेरी बहन, मैं आपको सल्यूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि उसने अपने मर्द के साथ, अपने खामद के साथ ऐसी वफा की कि उसके साथ खड़े होकर उसने न सिर्फ लड़ा बल्कि अब तक वो मुदई बन के इस छोटे फिरौन की गिरबान तक हाथ डाली खड़ी है, और पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है। इस बदबख्त इंसान को पहुंचाओ, इसके कैफिर किरदार तक पहुंचाओ,
تاکہ ایک ایسی ایگزامپل سیٹ ہو اس معاشرے میں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے فرعون جو انڈے دیے ہوئے نا انہوں نے گندے لاروے، ایک گندے لاروے یہیں مر جائیں سارے. اور اس ایگزامپل کو سیٹ کرنے میں ایک بہت بڑا کردار جو ڈکی بھائی نے ہمارے سامنے رکھا، دیٹس دا بگ بردر. خدا کی قسم سلوٹ کرنے کو دل کر رہا ہے. ایک ایسا کردار کہ جس نے میں کم از کم پورا کمپلیٹ ولاگ جو تھا وہ میں نے ان کا سنا، ڈکی بھائی کا، اور یقین کریں بڑے اداس اور بڑے ہی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سنا. بہت دفعہ میں خود افسردہ ہوا بہت زیادہ، لیکن اس افسردگی اور اس مایوسی کو امید کی کرن میں ایک کردار نے بدلا، وہ تھا بگ بردر. میرے پیارے بچوں، میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کیجئے کہ سیاسی مخالفت میں اور ان چیزوں میں ہم لوگ اداروں کو بعض اوقات اس قدر زیادہ ٹارگٹ کر جاتے ہیں کہ جو بالکل زیادتی ہے. آپ کسی بھی ادارے کی سیاسی اگر اس کی کوئی مداخلت ہے یا کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کے سول رائٹس کے اوپر کوئی آپ کو پرابلم فیل ہو رہی ہے، اس پہ 100% آپ اپنی وائس ریز کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن کسی بھی ادارے کی اوورآل پرفارمنس کو لے کر جو ہمارے لیے جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، جو ہمارے لیے اپنے تمام ایسے وہ افعال کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے بہتری کا، یہ ڈکی بھائی کی سٹوری میں اس خفیہ ادارے ایم آئی اور آئی بی کے جو آفیسرز ہیں ان کا جو کردار سامنے آیا ہے، اس کردار نے میرا سر فخر سے بلند کیا ہے. اور میں سلوٹ کرتا ہوں ان اداروں کو اور ان خفیہ ایجنسی کے ان لوگوں کو، ان بہترین آفیسرز کو کہ جو پاکستان سے حقیقی محبت کرتے ہیں، جن کے اندر ایک اچھا سچا دل ہے. اور انہوں نے اس بچی کے، اس عروب جتوئی کے سر پر بھی ایک بھائی بن کر ہاتھ رکھا اور اس بات کا اینڈ تک جو ہے ان کا ساتھ نبھایا. اور ان مجرموں کو، ان ظالموں کو اور ان جو گھٹیا گدے تھی جو یہ نوچتے ہیں لوگوں کو، ان کو ان کے کردار تک، ان کے کیفرے کردار تک جو ہے وہ پہنچانے میں اپنا مرکزی کردار ادا کیا. آئی سلیوٹ یو. امید ہے کہ آپ نے اردو جائزہ کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو کیجیے اور جڑ جائیے ہمارے ساتھ تاکہ ان تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ڈاکٹر فیصل جہاں کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.